हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th साइंस एनसीईआरटी के ऑल चैप्टर्स की समरी डिस्कस करेंगे। इसमें मैं आज आपको समरी हर एक चैप्टर की बताऊंगी और इसकी फुल एक्सप्लेनेशन आपको ईजीएस्ट और इंटरेस्टिंग वे में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, जिससे आपको समझने में भी आसानी हो और आपको अच्छा लगे चैप्टर्स को। क्योंकि केमिस्ट्री, फिज़िक्स और बायो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको अगर हम इंटरेस्ट के साथ नहीं पढ़ेंगे हमें कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। तो इसका जो चैप्टर फर्स्ट है वो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसमें सभी बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि रिएक्शंस कैसे होती हैं, इक्वेशंस कैसे बनाई जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको चैप्टर में ज़रूर समझाऊंगी। इसमें जो आपकी समरी है वो है दिस चैप्टर इंट्रोड्यूस to chemical reactions, balanced chemical reactions, type of chemical reactions and the concept of oxidation and reduction and so more। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी और आपको ये चैप्टर बिल्कुल इजी लगने लगेगा। आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स। दिस चैप्टर इंट्रोड्यूस अबाउट द प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ एसिड्स एंड बेस, pH scale, indicators, type of salts and the importance of pH in everyday life। इस चैप्टर्स में एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स की हर एक प्रॉपर्टी को मैं आपको ईजीएस्ट और सिंपलेस्ट वे में एक्सप्लेन करूँगी। आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाएगी। Non-metals and non-metals. This chapter discusses the properties of metals and non-metals, their reactions with the other substance and the extractions of metals from their ores। इसमें आपको मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की हर एक प्रॉपर्टी को डीपली समझाया जाएगा, हर एक चीज़ को बारीकी से बताया जाएगा, जिससे आपको ये चैप्टर्स भी बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए। नेक्स्ट है आपका चैप्टर नंबर 4, कार्बन एंड इट्स कंपोनेंट्स। इसमें भी बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, बच्चों को समझ में नहीं आता है। इस चैप्टर में दिस चैप्टर डिस्कस द properties and importance of carbon, different type of carbon compounds, chemical bonding in carbon compounds and reproduction in living organism। इस चैप्टर में हम इन सारी चीज़ों को कवर अप करने वाले हैं। नेक्स्ट है आपका चैप्टर 7, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। दिस चैप्टर कवर द नर्वस सिस्टम, द endocrine system, reflex actions and the role of hormones in the coordination of different body functions। इसमें हम ये सारी चीज़ों को कवर अप करेंगे। नेक्स्ट है आपका हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। दिस चैप्टर covers the process of reproduction in plants and animals, asexual and sexual reproduction, and the significance of reproduction in maintaining the continuity of life। इसमें हम ये सारे टॉपिक्स को कवर अप करेंगे सबसे ईजीएस्ट वे में। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, चैप्टर नंबर 9 है आपका ये। दिस चैप्टर एक्सप्लेन्स द प्रिंसिपल ऑफ inheritance, Mendel's experiments of inheritance, DNA and RNA, the concept of evolution and natural selection। इसमें हम ये सारे टॉपिक्स को कवर अप करेंगे सबसे ईजीएस्ट वे में। चैप्टर 10 है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। दिस चैप्टर एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, laws of reflection and refraction, and the formation of images by mirrors and lenses। ये आपका फिज़िक्स का चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है। इसको भी हम सबसे ईजीएस्ट वे में एक्सप्लेन करेंगे, जिससे आपको बहुत अच्छे से ये चैप्टर समझ में आ जाए। नेक्स्ट है आपका द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। The chapter focuses on the structure and functioning of human eye,
common vision defects and the formation of rainbow and the dispersion of light। और इसमें और भी बहुत सारे टॉपिक्स को हम कवर अप करेंगे। ये चैप्टर आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, तो वीडियो को ज़रूर देखना। इलेक्ट्रिसिटी, दिस चैप्टर एक्सप्लेन द इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक सर्किट्स, ओम्स लॉ, रेजिस्टर्स, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड द इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें हम ये सारे टॉपिक्स को कवर अप करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी की हर एक चीज़ को डीपली और अच्छे से समझेंगे सबसे ईजीएस्ट वे में। चैप्टर नंबर 13 है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। दिस चैप्टर एक्सप्लेन द मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर एंड जनरेटर्स। इसमें हम ये सारे टॉपिक्स को कवर अप करेंगे और इसकी डीप नॉलेज लेंगे सबसे ईजीएस्ट वे में। नेक्स्ट चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 14, सोर्सेज ऑफ एनर्जी। दिस चैप्टर एक्सप्लेन डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी लाइक कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। इसमें हम ये सारे टॉपिक को कवर अप करेंगे। चैप्टर नंबर 15 है आपका द इन्वायरमेंट। दिस चैप्टर कवर्स टॉपिक रिलेटेड टू द इन्वायरमेंट, इकोसिस्टम, फूड चेन्स एंड द वेब, waste management and the deplections of ozone layer and global warming। इसमें हम ये सारे टॉपिक्स को कवर अप करेंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 16, सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। दिस चैप्टर एक्सप्लेन द conservation and management of natural resources like water, forests, wildlife and the need for sustainable development। इसमें हम ये सारे टॉपिक को कवर अप करेंगे और इसकी डीप नॉलेज लेंगे। सो ये आपकी these summaries provide a brief overview of all the chapters। सारे चैप्टर की समरी थी ये। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।